नमस्कार दोस्तों, मानस स्टडी हब पर आपका स्वागत है। पुनः एक जोश के साथ हम उपस्थित हुए हैं यहाँ पर अपने चैनल पर। तो जैसे कि हम आपको पिछला वीडियो में आपको बता दिए थे कि यूपी पुलिस का क्या सिलेबस है, वो भी सामान्य हिंदी का। तो सामान्य हिंदी में मैंने टॉपिक को डिस्कस कर दिया था। तो उसी टॉपिक के अनुसार हम जो है यहाँ अपना जो है स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाना। तो जैसे कि आप उस टॉपिक में वर्णमाला देखे थे, वर्णमाला से ही हम पूरा जो है आगे का जो टॉपिक है उसी तरीके से हम पढ़ाते चलेंगे। तो एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलेंगे जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो जैसे कि दोस्तों, आपको वर्णमाला आज हम यहाँ पे पढ़ाएंगे और समझाएंगे। तो वर्णमाला यहाँ पे है। तो वर्णमाला में आप पहले तो इसमें वर्ण को देखेंगे, वर्ण से पहले आप ध्वनि को देखेंगे। तो हम पहले टॉपिक पे आते हैं ध्वनि। ध्वनि क्या चीज होता है? ये ध्वनि है बच्चों, ध्वनि। इसी वर्णमाला में ये ध्वनि। तो ध्वनि ध्वनि के बिना आप शब्दों का कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आप कोई शब्द अगर बोल लें तो असंभव है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ध्वनि जो है शब्दों का आधारशिला, एक नींव है उसकी। वहीं से उसका जो है पूरा जो उसका घर होता है वहीं से स्टार्ट होता है। तो आप ये ध्वनि को आप क्या कह सकते हैं? नींव है। किसका नींव है? शब्दों का नींव है। तो जैसे हम आगे और पढ़ते हैं, आगे हम जैसे पढ़ते हैं टी आ ई उ, ये जैसे जो वर्ण निकल रहे हैं मुख से, वो भी ध्वनि के माध्यम से। तो मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि हम सब अपनी वागेंद्रियों के द्वारा जो व्यक्त करते हैं, वागेंद्रियों के द्वारा जो व्यक्त करते हैं वही क्या है? ध्वनि। वही क्या है? ध्वनि है। और अगर इसी को हम जो है लिखित रूप दे दें, इसी को क्या कर दें हम लिखित रूप में, जैसे अभी हम बोल रहे हैं आ ई उ, ये हमारा ध्वनि हो गया क्योंकि हम वागेंद्रियों के माध्यम से जो है इसको बता रहे हैं। लेकिन अगर इसी को हम लिखित रूप दे दें आ ई उ का ख गा कुछ भी अगर लिख देते हैं तो हमारा जो लिखित रूप हो जाएगा, जो लिखित रूप हो जाएगा, लिखित रूप ही हमारा क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। ये हमारा लिखित रूप क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। और वर्ण को ही हम क्या कहेंगे? क्योंकि इसका जो मूल अस्तित्व है वो मूल अस्तित्व क्या है? ध्वनि है। तो इसी को हम वर्ण को ही ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। इसी वर्ण को हम क्या कहते हैं? ध्वनि चिन्ह कहते हैं। आप इसको एक नाम और दे सकते हैं, ध्वनि चिन्ह। इसका एक नाम आप दे सकते हैं, ध्वनि चिन्ह। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि चिन्ह को और किस नाम से जानते हैं, तो वर्ण, या वर्ण को और किस नाम से जानते हैं? ध्वनि चिन्ह के नाम से जानते हैं। अब एक चीज और आपको हम बता दें, कभी कभी इसका ध्वनि का दूसरा रूप दे देता है, दूसरा नाम दे देता है, जिसको हम कहते हैं स्वनिम। क्या कहते हैं? स्वनिम। ये देखिए ध्वनि है, ध्वनि को ही हम क्या कहेंगे? स्वनिम। ये स्वनिम, ये ध्वनि का नाम ही है। लेकिन ये स्वनिम आया कहां से? स्वनिम आया शब्द संस्कृत के स्वन धातु से आया है। किससे आया है? ये जो है एक स्वन होता है, ये स्वन है, ठीक। और ये जो वर्ड है वो संस्कृत शब्द है। क्या है? संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द है। और इसका अर्थ ही होता है, स्वन का अर्थ ही होता है ध्वनि। क्या होता है? ध्वनि। इसी का ध्वनि, इसका अर्थ होता है अर्थ। स्वन का अर्थ ही होता है ध्वनि। मतलब कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि अगर आपको ये पूछा जा रहा है कि जो है अच्छा बताइए स्वनिम क्या है, तो स्वनिम क्या है? स्वनिम ध्वनि है, ध्वनि का नाम है। लेकिन ये अच्छा बताइए स्वनिम आया कहां से? स्वनिम आया संस्कृत के स्वन धातु से आया है।
शब्द संस्कृत शब्द के ध्वन धातु से आया है, जिसका अर्थ ही होता है ध्वनि। अब हम आगे चलते हैं। ध्वनि के बाद आप देख सकते हैं कि आगे अच्छा ध्वनि तो हमने कहा कि वर्ण का जो मूल अस्तित्व है वो ध्वनि है। वर्ण का जो मूल अस्तित्व है वो ध्वनि है। अब ध्वनि से हम आगे चलते हैं वर्ण पे। वर्ण क्या है? जब हमने आपको बता दिया कि ध्वनि जो है वो मूल अस्तित्व है किसका? वर्ण का। तो मतलब कहने का एक डिफिनेशन में आप ये कह सकते हैं कि वर्ण ये एक मूल ध्वनि है जिसका कभी खंड नहीं किया जा सकता है। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ये डिफिनेशन, ये पूछा जा सकता है कि वह कौन सा, उसे क्या कहेंगे जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जो मूल ध्वनि से उत्पन्न हुआ है। तो मूल ध्वनि से कौन उत्पन्न हुआ है? वर्ण उत्पन्न हुआ है। तो हम आते हैं वर्ण। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब आप लोगों को जैसे कि यहाँ पे हमें अच्छे से समझा दिया है, आप वीडियो को कई बार देखेंगे तो समझ में थोड़ा सा अच्छे से आएगा। एक एक चीज को क्लियर करते हुए आपने ध्वनि को समझ लिया। और अब यहाँ पे हम वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ण, तो वर्ण बताए कि मूल ध्वनि से उत्पन्न हुआ है। वर्ण वह है जो मूल ध्वनि से उत्पन्न हुआ है और जिसका खंड नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? खंड नहीं किया जा सकता। ये एकदम फैक्ट, इसको आप रट लीजिए, खंड नहीं किया जा सकता है। खंड नहीं किया जा सकता। वर्ण का खंड नहीं किया जा सकता। आप कहेंगे कैसे नहीं किया जा सकता है? तो उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे नहीं किया जा सकता है खंड। वर्ण, इसका वर्ण का जो खंड नहीं किया जा सकता कैसे? तो हम एक उदाहरण लेते हैं, पानी। पानी, यहाँ पे हम एक शब्द लेते हैं, क्या है? पानी। ये आपका एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए ये है पानी। पानी के दो ध्वनियां हैं। पानी को अगर हम उच्चारण करते हैं तो दो ध्वनि निकलेगी। एक क्या ध्वनि निकलेगी? एक पा निकलेगा और एक क्या निकलेगा? नी निकलेगा। आपको एकदम बेसिक से बता रहे हैं। वर्ण अभी कैसे समझ में आएगा हमें बता रहे हैं आपको। आपने पानी शब्द लिया, ये शब्द है पानी। अब इसको हम क्या किए हैं? इसका जो है खंड कर दिए। इसकी दो ध्वनि बन रही है। अब दो ध्वनि का बन रहा है, एक पा बन रहा है, एक नी बन रहा है। अब इसके भी खंड किए जा सकते हैं। इसके जो ध्वनियां, दो ध्वनियां हैं, इन ध्वनियों के भी चार खंड होंगे। जैसे कि चार खंड, अब इसमें कैसे होगा? अब एक इसको आप देख सकते हैं, पा को आप पा ले लीजिए और इसमें नीचे हलंत लगा दीजिए, और आप देखेंगे दीर्घ आ ले लीजिए, क्योंकि जब ये इसके साथ संलिप्त होगा, जब इसके साथ मिलेगा तो आपका ये जो है हलंत हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा? पा बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये जो मूल ध्वनि है इसके भी टुकड़े हो गए, इसके भी टुकड़े हो गए। अब हम आते हैं, दूसरा क्या ध्वनि था? नी था। क्या था? नी था। अब इसके भी हम क्या करेंगे? टुकड़े करेंगे। तो इसके भी टुकड़े हो जाएंगे। इसके टुकड़े, रुकिए, यहाँ पे इसके भी टुकड़े हो जाएंगे तो ना, और उसके बाद यहाँ हलंत लग जाएगा, और इस पे जो मात्रा चढ़ाई गई है वो मात्रा आप देख सकते हैं, बड़ी ई की मात्रा। किसकी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है। तो आप इसके कितने खंड हो गए? 1 2 3 4। मतलब पहले आप इनकी दो ध्वनियां निकाले, एक है पा, एक है नी, तो मिलके एक शब्द बना पानी।
और उसके बाद हमने क्या किया, इन्हीं ध्वनियों के, दो ध्वनियों का जब हमने खंड कर दिया तो चार खंड हो गए। एक पा में से एक दीर्घा निकला और एक ना में से एक दीर्घी निकला। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि कोई भी आप शब्द लेंगे तो उस शब्द के कई मतलब खंड हो सकते हैं, कोई खंड हो सकते हैं। आप जैसे बादल ले लीजिए, ये दूसरा वर्ड हम दे रहे हैं आपको, बादल। आप बादल देखते हैं। अब इसमें बताइए, इसको तोड़िए, कितनी ध्वनि बन सकता है? एक बा बन सकता है, एक दा बन सकता है, एक ला बन सकता है। आप मतलब कहेंगे तीन ध्वनियां बन सकती हैं इसकी। तो तीन ध्वनियों को हम यहां लिख लेते हैं, बा लिख लेते हैं, दा लिख लेते हैं और ला लिख लेते हैं। अब इसके भी खंड हो सकते हैं, खंड हो सकते नहीं, हो जाएंगे खंड। यहां पे देखिए, बा, बा में हलंत लगा दीजिए और यहां दीर्घा निकलेगा। और यहां दा है तो दा में हलंत लगा दीजिए और यहां क्या, आपका हर्ष जो मूल स्वर होता है वो रहेगा। और यहां ला है, ला नीचे हलंत लगा दीजिए और इसके बाद यहां भी मूल स्वर आ। तो 1 2 3 4 5 6, ये आप जो है 6 खंड इसके कर सकते हैं। बादल के तीन ध्वनियां निकलेंगे और तीन ध्वनियों के भी 6 खंड हो जाएंगे। तो जो ये खंड, अब इसके बताओ क्या आप इसको और तोड़ सकते हो? ये बा में हलंत लगा दिए, आ को कर दिए, इसको आप और तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो। जब नहीं तोड़ सकते हो तो यही हमारा क्या हो जाता है, वर्ण हो जाता है। वर्ण या अक्षर कह सकते हैं, इसी को वर्ण कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, अक्षर भी कह सकते हैं। और इनका जो अस्तित्व है वो मूल ध्वनि से है, मैं जो कि मैंने पहले बता दिया है। जो इनका अस्तित्व है वो मूल ध्वनि से है। अब आगे हम चलते हैं, एक बार आप लोग सब इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। जैसा कि आप लोग ले लिए होंगे, अब यहां हम रख कर दे रहे हैं। तो यहां जैसे कि हमने बता दिया कि ध्वनि के बारे में बता दिया और वर्ण के बारे में, और आपका एग्जाम में एक छोटा सा जो है परिभाषा देकर के पूछ लेता है, कहेगा कि लघुत्तम, लघुत्तम वाक्य ध्वनि को क्या कहते हैं? लघुत्तम वाक्य ध्वनि को क्या कहते हैं? लघुत्तम वाक्य ध्वनि को क्या कहेंगे? वाक्य ध्वनि को क्या कहते हैं? ये आपका हो जाएगा। तो कुछ चलिए पूछ लिया गया कि लघुत्तम वाक्य ध्वनि को क्या कहते हैं? लघुत्तम वाक्य ध्वनि को वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं, क्योंकि ये हमारा जब उच्चारण करते हैं तो ये सबसे छोटी इकाई होती है, और ये छोटी इकाई होती है, इसीलिए हम कहते हैं लघुत्तम। लघुत्तम वाक्य ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि जो वर्णों का उच्चारण समूह है, वर्णों का क्या है? उच्चारण समूह, वर्णों का उच्चारण समूह, उच्चारण समूह, उच्चारण समूह, वर्णों का उच्चारण समूह, वर्णों का उच्चारण समूह ही वर्णमाला कहा जाता है। क्योंकि जैसे सबको हम साथ में जब ले लेंगे तो जैसे एक हम अपने घर का नाम घर दे देते हैं, तो वैसे इसके वर्णों का एक एक जो अक्षर है, वर्ण है, का, खा, गा, घा, जो भी है, सबको साथ में रख करके हम उसी का नाम दे देते, क्या दे देते हैं? वर्णमाला दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? वर्णमाला, वर्णमाला दे देते हैं। वर्णमाला मूलतः हमारा जो है हिंदी में जो है, मूलतः हमारा कितना है? 52 है, 52 है, हिंदी 52 है। अब इसको आप एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, वर्णमाला कितनी है आपके? टोटल 52 है हिंदी में।
संस्कृत में नहीं कह रहे, वर्णमाला टोटल कितने हैं हमारे 52। अब आपको वर्णमाला के हम उसको और उसमें देखेंगे कि क्या वर्णमाला के किस तरीके से उसको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ जैसा कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, तो आगे इसको हम रफ करके आगे बताते हैं। अब आप वर्णमाला के देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसके भाग किए गए हैं वो आप देख सकते हैं, एक स्वर है, एक व्यंजन है। इसको जो डिवाइड किया गया है वो स्वर और क्या किया गया है, व्यंजन। व्यंजन, स्वर और व्यंजन। तो हम आज पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन हम आगे पढ़ाएंगे। तो स्वर को हम देख लेते हैं। स्वर जितने होते हैं हमारे होते हैं 11 होते हैं, टोटल हमारे 11 होते हैं। कहीं कहीं आपको 13 भी मिल जाते हैं, लेकिन जो एथेंटिक बुक में दिया गया है जैसे वासुदेव नंदन और इन सब बुकों में जो है 11 ही आपका दिया गया, स्वर 11 ही माने हैं। तो ज़्यादातर आप एथेंटिक बुकों पर ही विश्वास करिएगा, 11 दिए गए हैं। बाकी गाइडों में अलग अलग तरीके से खोज करके रख देते हैं। तो हमारे स्वर को भी जो है, अच्छा स्वर क्या है, स्वर जो है वह ध्वनि है जो बिना किसी आवाज, बिना किसी अवरोध के उत्पन्न हो। स्वर वह वर्ण है जो बिना किसी आवाज के, बिना किसी अवरोध के उत्पन्न हो, वही हमारा क्या है, स्वर है। आप मतलब वो अपने आप में एकदम स्वतंत्र है, उसमें किसी की जरूरत नहीं हो, अपने आप वागेंद्रियों के माध्यम से जो है एकदम स्वतंत्र निकलता है, कोई अवरोध ना हो, तो वही हमारा स्वर है। और स्वर को भी हम जो है 3 रूपों में देख सकते हैं। एक जो है हर्ष के रूप में देख सकते हैं, एक जो है दीर्घ स्वर के रूप में देख सकते हैं, और एक हम जो है देख सकते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। तो हर्ष स्वर में जैसे कि अभी स्वर यहाँ पे 11 हमने बताया, 11 वो कौन कौन है, आ है, दीर्घ आ, ई, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यहां पे हम हटा दे रहे हैं। ये आप इतना देख सकते हैं, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इतना आपका जो है, अब देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपके टोटल 11 स्वर हो रहे हैं। अब इसमें आपको देखना है कि कौन हर्ष है, कौन दीर्घ है, कौन संयुक्त स्वर है। तो हर्ष स्वर में आपका इसी को मूल स्वर में कहते हैं। तो आ और ई और उ और री, ये आपके जो है हर्ष स्वर में आ जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, ऐसे ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा हर्ष स्वर है, या पूछ लिया जाएगा कौन सा मूल स्वर है। तो आप लोग इसको कंठस्थ कर लीजिए कि आ, ई, उ, री, ये क्या है, हर्ष है। हर्ष मतलब छोटे वाले, जो मतलब जो है छोटे वाले, लघुत्तम वाले हैं। ये इसी को हम क्या कहते हैं, एक मूल स्वर कह देते हैं। क्या कह देते हैं ना, मूल स्वर। तो ये जो है मूल स्वर हो गया। अब जो बचे हैं वो हमारे क्या हो गए, दीर्घ स्वर हो गए। क्या हो गए, दीर्घ स्वर हो गए। तो इसमें भी दीर्घ स्वर में भी डिवाइड कर दिया गया है, कुछ को दीर्घ स्वर में रख दिया गया, कुछ को संयुक्त स्वर में रख दिया गया। तो दीर्घ स्वर में जो रखा गया है वो आ है, ई है, उ है, और ये आपके क्या हो गए, दीर्घ स्वर। और जो यहाँ पे ए, ऐ, ओ, औ बचे हैं, आपके क्या हो गए, संयुक्त स्वर। ए, ऐ,
ओ औ। ये आपके क्या हो गए, संयुक्त स्वर हो गए। तो जैसे आपको हमने जो है ध्वनि पढ़ाया और आपको वर्ण पढ़ाया और आपको हमने वर्णमाला बताया कि टोटल कितने होते हैं। वर्णमाला हम यहाँ लिख दे रहे हैं, टोटल 52 होते हैं। और उसके बाद हमने स्वर बताया, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। और मैंने स्वर को भी डिवाइड कर दिया और स्वर की परिभाषा हमने बता दिया कि जो आवाज रूप में एकदम बोला जाए, स्वतंत्र रूप में बोला जाए, कोई प्रकार की रुकावट ना हो, वही स्वर है। तो इस प्रकार से स्वर को भी हमने बांटा कि जो है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। और मैंने ह्रस्व स्वर में देखिए आपको लिख करके दिखा दिया है कि कौन सा ह्रस्व स्वर है, कौन दीर्घ स्वर है, कौन संयुक्त स्वर है। तो आगे का जो है उसको हम जो है फिर अगली वीडियो में बनाएंगे। तो दोस्तों कमेंट करके आप जो है बता सकते हैं कि पूछ सकते हैं कि जो भी आपके समस्याएं हैं, जहां भी नहीं समझ में आया है, हम पुनः जो है अगली वीडियो में थोड़ा रिवीजन कर देंगे और फिर जो है आगे कदम बढ़ाएंगे और फिर जो है इस प्रकार से वर्णमाला हम खत्म करेंगे। थैंक यू दोस्तों।